हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिव्यूअर्स में। तो आज हम नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई कोरियन ज़ॉम्बी ड्रामा ऑल ऑफ अस आर डेड का रिकैप करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है। कुछ बदमाश बच्चे बारिश में एक लड़के ली जिनसू को पीट रहे होते हैं और ली जिनसू वायलेंट हो जाता है और शॉप की छत से नीचे गिर जाता है। उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसके फादर ली बियोंग, जो कि योजन हाई स्कूल के साइंस टीचर होते हैं, वो हॉस्पिटल आते हैं। उसके वायरस को बढ़ता देख वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और मार देते हैं। एक दिन योजन हाई में एक लड़की किम साइंस लैब जाती है और वहाँ बाय चांस एक हैमस्टर उसे काट लेता है और वो हैमस्टर ली बियोंग के बनाए वायरस से इन्फेक्टेड होता है। किम को बियोंग कैद कर साइंस लैब में रखता है, पर वह वहाँ से बाहर निकल एक क्लास में पहुँच जाती है। कुछ टीचर और बच्चे उसे स्कूल के डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वो डॉक्टर को काट लेती है। हालत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसे हॉस्पिटल भेजते हैं और वहाँ वो ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और इधर वो स्कूल वाली डॉक्टर भी ज़ॉम्बी बन जाती है और पूरे स्कूल में और हॉस्पिटल में ज़ॉम्बीगिरी शुरू हो जाती है। ज़ॉम्बी पूरे स्कूल को इन्फेक्टेड करते हुए कैफेटेरिया में पहुंचते हैं और सब पर हमला करने लगते हैं। बचपन के दोस्त ओंजो और चोंगसेन विंडो से भागकर कुछ और स्टूडेंट के साथ एक क्लासरूम में छिप जाते हैं, जिनमें क्लास प्रेसिडेंट नामरा, सुयोक, नायोन, जीमिन, रियोंग, जुयुंग, डेसू और जेंसू होते हैं। मिस्टर कांग, जो कि एक टीचर होते हैं, क्लास में घुस आते हैं और वो इन्फेक्टेड होते हैं और बच्चों पर हमला कर देते हैं और सब जान बचाने के लिए कॉरिडोर से खिड़की दरवाज़ों की मदद से एक खाली साइंस लैब में पहुंच जाते हैं। और इसी दौरान आइजैक किसी तरह से इन्फेक्टेड हो जाती है और वो सब पर हमला करती है, पर वो उसे विंडो से बाहर फेंक देते हैं। ओंजो उसे बचाने की कोशिश करती है क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, पर वो नीचे गिर जाती है। विनम कैफेटेरिया की किचन में छिप जाता है। स्कूल आर्चरी टीम वापस आती है और देखते हैं यहाँ पर तो ज़ॉम्बी का आतंक फैला हुआ है। जिनसोंग और मीजिन गर्ल्स वॉशरूम में फंस जाते हैं और अपनी इन्फेक्टेड दोस्त को मार देते हैं। किम हॉस्पिटल से लोगों को इन्फेक्ट कर पूरे योजान को इन्फेक्टेड कर देती है। ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश करते हैं तो स्टूडेंट वाटर पाइप को रस्सी की तरह यूज़ कर सबके साथ नीचे ब्रॉडकास्टिंग रूम में आ जाते हैं, जहां उन्हें उनकी इंग्लिश टीचर मिलती है। एक ज़ॉम्बी विंडो से अंदर आने की कोशिश करती है। उसको खिड़की से बाहर फेंकते वक्त जेंसू के हाथ पर स्क्रैच आ जाते हैं और नायोन उस पर इन्फेक्टेड होने का इल्ज़ाम लगाकर उसे बाहर निकालने को कहती है, पर सब उसे 1 घंटे के लिए आइसोलेट कर देते हैं। नायोन माफ़ी मांगने के बहाने ज़ॉम्बी का खून उसके ज़ख्मों पर लगा देती है, जिससे जेंसू इन्फेक्टेड हो जाता है और सब पर हमला करने लगता है। चोंगसेन उसे बचाने के लिए खिड़की से बाहर गिरा देता है। नामरा सबको बताती है नायोन ने जेंसू को मारा है, तो सब उसे वहाँ से जाने को कहते हैं और वह क्लास से बाहर निकल जाती है। उसके पीछे टीचर उसको वापस लाने के लिए चली जाती है। गवर्नमेंट योजान पर मार्शल लॉ लगा देती है और शहर में बचे हुए लोगों को निकाल कर योजान को लॉक कर देती है। चोंगसेन की मां न्यूज़ देखकर उसको ढूंढने स्कूल आती है और इन्फेक्टेड हो जाती है। ओंजो के फादर, जो कि एक फायर फाइटर होते हैं, योजान की एमएलए के साथ गवर्नमेंट बिल्डिंग में फंस जाते हैं और बेटी को बचाने के लिए डेस्परेट होते हैं। पुलिस डिटेक्टिव जेक साइंस टीचर को अरेस्ट कर लेते हैं और वो बताता है उसने ये वायरस अपने बेटे को स्ट्रांग बनाने के लिए बनाया था, क्योंकि स्कूल की अथॉरिटीज़ बुलिस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही थी। पर डिटेक्टिव के रियलाइज़ कराने के बाद वो बताता है इसका इलाज उसके लैपटॉप में है, जो कि स्कूल की साइंस लैब में है। ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। ली बियोंग इन्फेक्टेड हो जाता है, पर डिटेक्टिव वहाँ से निकल स्कूल के लिए निकल जाता है। चोंगसेन और सियोंग फ़ोन लेने ऑफिस जाते हैं जिससे वो कॉल कर हेल्प बुला सकें, पर ऑफिस में ज़ॉम्बी अटैक में वो अलग हो जाते हैं। सुयोंग वापस ब्रॉडकास्टिंग रूम में आकर सबको ये बताता है। चोंगसेन प्रिंसिपल रूम में घुस जाता है, जहां वो देखता है गुइनाम ने प्रिंसिपल को मार दिया है और वो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है और गुइनाम उसका पीछा करता है। चोंगसेन और गुइनाम की लाइब्रेरी में लड़ाई होती है। चोंगसेन फ़ोन से उसकी आंख फोड़कर ज़ॉम्बीज़ के पास फेंक देता है और खुद भागकर म्यूज़िक रूम में पहुंच जाता है। जुयोंग और सुयोंग साइंस लैब से चोंगसेन को ढूंढने के लिए ड्रोन लेकर आते हैं और ड्रोन से स्कूल के बाहर के हालात पता करते हैं। उनमें से कईयों के पेरेंट्स ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। जिनसोंग, मीजन, मिंजे और हारी टॉयलेट से ज़ॉम्बी से फाइट करते हुए आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, जहां से वो इमरजेंसी फ़ोन की मदद से हेल्प बुला सकते हैं। जेक अपने साथ होचुल को लेकर स्कूल की तरफ जा रहा होता है। ज़ॉम्बी के हमले से बचने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में घुस जाता है, जहां वो एक स्कूल गर्ल हिसू, जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और दरवाजे से बंधी है, उसे उसके न्यूबॉर्न बेबी के साथ देखते हैं। सोजू एक हेलीकॉप्टर की मदद से एमएलए के साथ क्वारंटीन कैंप पहुंचता है, जहां उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता है। आगे हम देखते हैं गुइनम ज़ॉम्बी बाइट से सर्वाइव कर हाफ ज़ॉम्बी बन गया है और वो गुस्से में चोंगसेन को ढूंढ रहा है। सारे स्टूडेंट ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर गाने की साउंड से ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट कर चोंगसेन के पास जाने के लिए निकल जाते हैं।
सुयोक पर ज़ॉम्बी हमला करते हैं पर गुइनम उसे बचाकर उससे चोंगसेन की लोकेशन पूछता है, पर वो नहीं बताता और दोनों में लड़ाई होती है। नामरा सुयोक को बचाने आती है, गुइनम उसे काट लेता है। सुयोक गुइनम को खिड़की से बाहर फेंक देता है और दोनों सबके पास म्यूजिक रूम में पहुंच जाते हैं। नामरा गुइनम की तरह इन्फेक्टेड होकर हाफ ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। सब उसको मारने को कहते हैं पर सुयोक सबको रोक उसकी जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि गुइनम ने उसे काटा था, वो ज़ॉम्बी नहीं था। सभी एक वेबकैम में लास्ट मैसेज रिकॉर्ड करते हैं। म्यूजिक पीटे रूम में नायोन छुपी होती है। टॉयलेट सर्वाइवर ट्रेनिंग रूम में पहुंचते हैं पर जुनसोंग स्टिक से इंजर्ड हो जाता है और वो उसकी ब्लीडिंग रोक ज़रूरत का सामान लेने लगते हैं। जेक एक छोटी लड़की को ज़ॉम्बी से बचा लेता है। सूजो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ ऑफिसर्स को पीटकर उनकी यूनिफॉर्म पहनकर क्वारंटीन सेंटर से भाग जाता है। नामरा सुयोक को बताती है वो उसको पसंद करती है और दोनों किस करते हैं। खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती और नामरा के ज़ॉम्बी जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके सुनने, सूंघने और देखने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। उनजो कहती है शायद वो ज़ॉम्बी मूवी की तरह इम्यून है। सब स्टूडेंट म्यूजिक रूम में लाउड साउंड क्रिएट कर छत की तरफ भाग जाते हैं, पर छत का गेट चुलसू के द्वारा लॉक होता है। तभी ज़ॉम्बी और गुइनम उन पर हमला कर देते हैं और चोंगसेन सुयोक उससे फाइट करते हैं। जेक और होचुल बच्चों को मोटरसाइकिल पर लेकर रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक यूट्यूब ब्लॉगर छत पर फंसा मिलता है। जेक उसकी मदद करता है पर होचुल ज़ॉम्बी को आता देख बच्चे और बाइक को लेकर भाग जाता है। नामरा अपनी हाफ ज़ॉम्बी पावर से गुइनम को हरा उसे सीढ़ी से नीचे फेंक देती है। उंजी क्लास में आग लगा देती है जिससे इमरजेंसी के चलते सारे दरवाजे खुल जाते हैं, पर वो लेट हो जाते हैं। सर्वाइवर हेलीकॉप्टर चुलसू को लेकर चला जाता है क्योंकि वो उन्हें बताता है वो लोन सर्वाइवर है। स्टूडेंट्स हार नहीं मानते और छत पर हेल्प के लिए एसओएस का साइन बनाते हैं। जेक यूट्यूबर के साथ वहाँ से निकलने का प्लान बना रहा होता है, तभी होचुल बस लेकर वापस आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। रास्ते में उंजी उनकी बस से टकरा जाती है, वो उसकी हेल्प करते हैं। तभी मिलिट्री वाले बंदे आकर उन्हें अपने साथ क्वारंटीन कैंप ले जाते हैं। हारी मिंजी को आर्चरी सिखाती है और बाकी स्टूडेंट छत पर आग जलाकर एक दूसरे से दिल की बात शेयर करते हैं। नायोन वेब कैम से सबके मैसेज देखकर पिघल जाती है और खाना लेकर छत पर जाने का प्लान बनाती है। तभी गुइनम आकर उसे मार देता है और चोंगसेन को मारने छत पर चला जाता है। गुइनम पाइप से चढ़कर छत पर आता है और चोंगसेन पर हमला कर मारने वाला होता है, पर नामरा फिर से गुइनम को हराकर छत से नीचे फेंक देती है। जेक की इन्फॉर्मेशन के चलते हेलीकॉप्टर में सोल्जर ली बियोंग का लैपटॉप लेने आते हैं और उन्हें वहाँ स्टूडेंट मिलते हैं, तो लैपटॉप लेने के बाद उन्हें साथ ले जाने को कहते हैं। पर लैपटॉप लेने के बाद उनको सर्वाइवर को वहीं छोड़ने का ऑर्डर मिलता है, क्योंकि उनके कैंप में उंजी जो कि हाफ इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी होती है हमला कर देती है और उन्हें नहीं पता वो सर्वाइवर इन्फेक्टेड हैं या नहीं। बारिश और बिजली की वजह से ज़ॉम्बी कमज़ोर हो जाते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर सब पहाड़ की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन पार्किंग में चोंगसेन को उसकी माँ मिलती है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी है। डेसू और कुछ स्टूडेंट उसकी मां पर हमला कर देते हैं। गुस्से में चोंगसू डेसू को पीटने लगता है और सबको पता चलता है ज़ॉम्बी उसकी मां है। सब उसे खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। भागते हुए योरुंग गिर जाती है, पर मिंजी उसकी हेल्प करने की बजाय डरकर भाग जाती है। वोजिन योरुंग को बचाने आता है, तभी ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसकी बहन हारी और टॉयलेट सर्वाइवर उसे बचा लेते हैं और उसके दोस्तों से मिलते हैं और सब स्कूल ऑडिटोरियम में छिप जाते हैं। डेसू हारी को बताता है वो उसको पसंद करता है, वो उसे पकड़कर पीट देती है। माहौल काफ़ी लाइट हो जाता है। उसके बाद सब स्पोर्ट के सामान का यूज़ कर उससे बैरिकेड बनाकर बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। मिंजी जियोंग के बीच एक आइडिया को लेकर बहस हो जाती है और वोटिंग करके जियोंग के आइडिया को सपोर्ट मिलता है। बैरिकेडिंग का यूज़ कर बाहर आते वक्त ज़ॉम्बी मिंजी पर हमला करते हैं। जियोंग उसे बचाते हुए इन्फेक्टेड हो जाता है और सेक्रीफाइस कर उन्हें दरवाजे पर पहुँचने में हेल्प करता है। डोर लॉक होता है, पर ओंजो के फादर दरवाज़ा खोलते हैं और उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। मिलिट्री और साइंटिस्ट ली बियोंग के डाटा को एनालाइज करते हैं और उन्हें पता चलता है इस वायरस का कोई एंटीडोट नहीं है और इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए इन्फेक्टेड लोगों को जलाना होगा। तो मिलिट्री डिसाइड करती है और वायरस को रोकने के लिए योजान में बॉम्ब प्लांट करने का प्लान बनाते हैं। स्टूडेंट्स और ओंजो के पापा स्कूल से निकलते हुए ज़ॉम्बी अटैक के चलते टेनिस कोर्ट में फंस जाते हैं और ज़ॉम्बी गेट क्रैश कर अंदर आ जाते हैं। सोजो स्टूडेंट को बचाने के लिए फ्लेयर गन का इस्तेमाल कर ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट कर स्टूडेंट की भागने में मदद करता है और खुद इन्फेक्टेड हो जाता है। स्टूडेंट्स बचकर कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाते हैं। मिलिट्री ड्रोन और लाउडस्पीकर की मदद से योजान इंटरसेक्शन, योजान कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और योजान स्कूल पर बॉम्ब प्लांट करते हैं और लाउडस्पीकर की हेल्प से ज़ॉम्बी को अट्रैक्ट करते हैं। नामरा अनाउंसमेंट सुन सबको बताती है मिलिट्री इन लोकेशन पर बॉम्ब गिराने वाली है और सब सर्वाइवर को छुपने को कहा गया है। तभी वहाँ गुइनम चोंगसेन को ढूंढता हुआ आता है और हमला कर उसे काट लेता है। ड्रोन की आवाज़ से गुइनम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और चोंगसेन उसे नीचे गिरा देता है
और सबको वहाँ से जाने के लिए ज़ॉम्बी को अपनी तरफ बुलाता है। ओंजो उसे अपना नेम टैग देकर खुद का ख्याल रखने को कहकर चली जाती है। सबके वहाँ से जाने के बाद चोंगसेन और गुइनम की फाइट होती है। तभी मिलिट्री बॉम्ब गिरा देती है और वो दोनों विस्फोट की चपेट में आ जाते हैं। बॉम्ब अटैक का ऑर्डर देने के रिग्रेट में मिलिट्री कमांडर सुसाइड कर लेता है। बॉम्ब से सर्वाइव करके सभी जंगल में रात बिताते हैं। ओंजो सुबह होते ही नामरा और सुयोग के साथ एक बार फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर चोंगसेन को ढूंढने जाती है, पर वहाँ कोई नहीं मिलता। वो वापस शहर जाते हैं। तभी कुछ बचे हुए ज़ॉम्बी उन पर हमला करते हैं। डेसू की लेग इंजरी की वजह से वो भागने की बजाय उनसे लड़ने का फैसला करते हैं। वूजिन अपनी बहन को बचाते हुए इन्फेक्टेड हो जाता है और ज़ॉम्बी बन जाता है। नामरा उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देती। अपनी ज़ॉम्बी भूख बढ़ने के चलते वो अपने दोस्तों पर अटैक कर उसके बिना वहाँ से जाने को कहती है। उसके बाद मिलिट्री वाले बंदे स्टूडेंट्स को रेस्क्यू कर क्वारंटीन कैंप ले जाते हैं। 17 दिन बाद गवर्नमेंट मार्शल लॉ हटा देते हैं, पर सावधानी के लिए लोगों को क्वारंटीन में रखते हैं। ओंजो कैंप से स्कूल बिल्डिंग की छत पर आग जलती देखती है और सुयोग को बताती है शायद वह आग नामरा ने जलाई होगी, और सुबह उसके साथ स्कूल चलने को कहती है। जैसे ही वो सुबह स्कूल चलने के लिए तैयार होती है, देखती है सुयोग के साथ उसके बाकी दोस्त भी चलने के लिए आए हैं। वो स्कूल की छत पर पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें नामरा मिलती है जो काफ़ी अच्छी और हेल्दी हालत में होती है। वो उससे अपने साथ चलने को कहते हैं, पर नामरा उन्हें बताती है उसके जैसे वहाँ और भी हैं जो स्कूल से बच निकले थे। फिर वो स्कूल की छत से बड़े स्टाइल में कूद जाती है। सभी लोग बाहर की तरफ देखकर चौंक जाते हैं। ऐसा लगता है उन्होंने कुछ शॉकिंग देख लिया हो। मुझे तो लगता है उन्होंने चोंगसेन को देख लिया है, जो शायद किसी तरह से सर्वाइव कर गया है, पर ये जानने के लिए हमें सीज़न 2 का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीज़न 1 का एंड होता है। इसी तरह के रिकैप देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।